Good morning students. Today we are here again with the new chapter of social and political life, chapter 4. So the fourth chapter is citizenship and civic life. यानी जो किसी भी कंट्री के कौन सिटीजन कौन हो सकता है और उनकी क्या उनके रूल्स हैं वो इसमें हम जो है रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल द पीपल हु लिव इन अ कंट्री आर नॉट इट्स सिटीजन्स. यानी वो सारे लोग जो किसी कंट्री में रहते हैं उसके सिटीजन नहीं होते. सम पीपल में बी एलियंस और फॉरनर्स. The people who are citizens of some other countries and stay in another country temporarily are called alien. Alien do not enjoy the same right which citizens of the country enjoy. The citizens are also expected to perform certain duties for their country. It means कि किसी भी कंट्री में जितने सारे लोग रहते हैं वो उसके सिटीजन्स नहीं होते, उनमें से कुछ एलियन या फिर फॉरनर भी होते हैं. वो लोग जो दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं और हमारी कंट्री में या फिर दूसरी कंट्री में थोड़े टाइम के लिए गए हुए हैं उनको हम एलियन कहते हैं. और एलियन को वो सारे राइट नहीं मिलते जो वो उस कंट्री के सिटीजन्स एंजॉय करते हैं. उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं और वहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ भी होती है सिटीजन्स की जो वहाँ के सिर्फ सिटीजन परफॉर्म करते हैं, एलियंस नहीं करते. तो सो इंडियन सिटीजनशिप गिव्स द पर्सन the right to vote in the election held to elect the representatives of the local government, state government and central government. Only Indian citizen can hold the highest political offices like that the president, vice president, prime minister, governor, chief ministers, chief justice of supreme court etc. तो जो इंडियन सिटीजनशिप्स हैं उसमें क्या है कि लोगों को राइट है, जो सिर्फ इंडिया के लोग हैं वो ही वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, स्टेट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हों. और जितने भी हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उन पे भी सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स ही आ सकते हैं. जैसे इंडिया का जो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है या फिर जो चीफ जस्टिस है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे लोग कौन हो सकते हैं? वही जो इंडिया के सिटीजन हैं. The Parliament of India passed the Citizenship Act in 1955 and specified the rules of being eligible for a person to be the citizen of India. The Citizenship Act 1955 has entitled the following category of the person to be the citizens of India. तो जो हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट है इंडिया की, उन्होंने एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया था. कब किया था? 1955 में, जिसमें वो सारे रूल्स हैं जो स्पेसिफाइड किए गए हैं, बताए गए हैं कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन हो सकता है या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए. तो वो अब हमें पढ़ते हैं, अभी रीड करते हैं. द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 क्या है? दो चिल्ड्रन who are born in India or outside India having Indian parents, this is called citizenship by birth. यानी वो सारे बच्चे जो इंडिया में पैदा हुए हैं या बाहर पैदा हुए हैं लेकिन उनके माँ बाप जो वो इंडियन हैं, तो वो क्या है? वो बर्थ से ही जो है इंडिया के सिटीजन हैं. Those person who had been living in India for 5 years before 26 January 1950, यानी जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में रह रही हैं, यानी 1945 से रह रहे हैं या उससे पहले से, तो वो सारे लोग क्या है? इंडिया के सिटीजन हैं. Those who migrated to India from Pakistan before 19th July 1948 with the intention of permanently settling in India after fulfilling the condition laid down in Article 6 of Indian Constitution. यानी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 है उसी कंडीशन को पूरा करते हैं और 19 जुलाई 1948 से पहले जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो गए पाकिस्तान से, और किस इंटेंशन से कि हम जो है परमानेंटली ही सेटल होंगे, तो वो भी इंडियन सिटीजन्स हैं. हु एक्वायर्ड सिटीजनशिप थ्रू naturalization. It means that an alien and foreigner can become a citizen of India by applying the government of India on basis of fulfilling certain condition and government has granted citizenship to such person. यानी जो फॉरनर या एलियंस हैं उन्होंने अप्लाई किया है इंडिया की गवर्नमेंट में कि हमें यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, और वो सारी कंडीशन जो गवर्नमेंट ने लेट डाउन की है उनको फुलफिल करते हैं तो गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर देती है. फिर आते हैं सच कंडीशन आर रिलेटेड टू स्टे, एम्प्लॉयमेंट एंड मैरिज. तो कुछ कंडीशन होती है वहाँ पे रहने की, एम्प्लॉयमेंट की और मैरिज की.
Such citizenship can be granted to a person who has been living for a period of more than 5 years, know one of the Indian language, and give the previous citizenship of country to which he or she originally belong. तो वो फॉरनर कैसे होने चाहिए? वो लगभग क्या है कि 5 साल से ज़्यादा टाइम उन्हें इंडिया में हो गया हो, उन्हें कोई भी इंडिया की एक लैंग्वेज आती हो, और जिस कंट्री के वो ओरिजिनली थे वहाँ की जो है वो सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ दी हो. In short, we can say that there are two types of citizenship by birth and citizenship by naturalization or law. It means कि जो citizenship है इंडिया में वो 2 टाइप्स की है. एक होती है बाय बर्थ, जन्म से ही मिलती है, और दूसरी होती है नेचुरलाइजेशन और लॉ से मिली हुई. So the Citizenship Act 1955 also mentioned the condition under which an Indian citizen can lose the citizenship of India. A person can lose citizenship if he or she. और इसमें ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कोई पर्सन जो है इंडिया की सिटीजनशिप कैसे लूज कर सकता है, छोड़ सकता है. एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, उसे किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेनी हो. शो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ डिसलॉयल्टी यानी जो है वो शो करता हो. remains continuously absent from the country for a period of 7 years without information of competent authority, यानी किसी अथॉरिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बिना 7 साल तक जो है कंट्री से बाहर रहे, तो ऐसे लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप से जो है वो लूज कर देते हैं. देन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, यानी एक अच्छे सिटीजन की कौन कौन सी क्वालिटी होती है. ए गुड सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉलोइंग क्वालिटी, यानी उसके अंदर फॉलोइंग क्वालिटी होनी चाहिए. अ गुड सिटीजन शुड बी कॉन्शियस अबाउट हिज राइट्स एंड ड्यूटी. ही और शी शुड हैव रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर. इट मीन्स कि उसको अपने ड्यूटी और राइट्स की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए और दूसरों की भी वो रिस्पेक्ट करता हो. अ गुड सिटीजन शुड ओबे द लॉ ऑफ लैंड, जो लॉ ऑफ लैंड है उसको ओबे करता हो. A good citizen should be well informed about the national and local problem. It means उस नेशन की और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उसको अच्छे से पता हो. एंड अ गुड सिटीजन शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल, जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल एम्बलम है, एंथम है, फ्लैग है, उनकी वो रिस्पेक्ट करता हो. लॉयल टू द नेशन के प्रति लॉयल हो. शुड बी सेक्युलर एंड लिबरल इन इज और हर आउटलुक, यानी वो किसी भी ये ना हो कि दूसरों को ऐसा करे. सेक्युलर होना चाहिए और लिबरल, आज़ाद हो अपने काम में. ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड, और हमेशा कोशिश करे कि वो नेशनल यूनिटी और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखे. ऑलवेज यूज हिज और हर राइट टू वोट, जो है अपने वोटिंग के राइट को यूज़ करे. हर इलेक्शन में अपना रेगुलरली टैक्स पे करे. और शुड ट्राई टू एक्सीलेंस इन हिज लाइफ, और अपनी लाइफ में एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए काम करता रहे. तो ये सब जो क्वालिटी थी ये सारी थी गुड सिटीजन्स की. So then the remaining part of this chapter we will discuss in our next video.